हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। 80 और 90 के दशक में दो धुरंधर अभिनेता याद हैं आपको? नाम था नीलू फुले और सलीम गौस। खलनायकी के किरदार इतने धुआंधार कि उस दौर में भोली भाली औरतें तो गंदा आदमी समझकर देखना तक पसंद नहीं किया करती थीं। दोनों को अदाकारी के लिए डायलॉग्स की जरूरत ही न होती, बस आंखें ही सिहरन पैदा करने को काफी थी। लेकिन क्या आपको पता है इन दो महान कलाकारों का अंत कैसा था? चलिए हम आपको इनके बॉलीवुड में आने की कहानी से लेकर दोनों के चौंकाने वाले अंत की जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महान एक्टर नीलू फुले की, जिनके कद के चरित्र अभिनेता उस दौर में बहुत कम ही हुए होंगे। अगर आपने अनुपम खेर, रोहिणी हट्टंगडी की सारांश फिल्म देखी है तो आप नीलू जी के अभिनय की गहराई जरूर जानते होंगे। या अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म कुली में नत्थू मामा बने इस अभिनेता की अदाकारी तो झकझोर कर रख देती है। मगर दोस्तों, नीलू जी तो बस इत्तफाकन ही सिनेमा में पहुंच गए थे। जी हां, 1930 को पूना में जन्मे नीलकंठ कृष्णाजी फुले यानी नीलू फुले तो स्वतंत्रता आंदोलन में हुआ करते थे। 10 भाई बहनों वाले नीलू जी को आजादी मिलते ही पहली नौकरी मिल गई थी पूना के आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में। 17 साल की उम्र में नौकरी मिली माली की, वेतन बस 80 रुपए। बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चला करता। थोड़ा बहुत अभिनय का शौक था तो नौकरी के साथ ही थिएटर भी करने लगे। एक दिन इनकी किस्मत खुल गई जब नीलू जी को एक मराठी नाटक अकलेच्या कांद्याची मिल गया। नाटक हिट हो गया और इसके 2000 से ज्यादा शो हो गए। नाटक इतना हिट हो गया तो इनको मराठी सिनेमा से बुलावा आ गया। 1968 में एक गांव 12 भानगड़ी की नाम की मराठी फिल्म मिली तो फिर इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अभिनेता को खलनायकों के किरदार मिलने लगे और कुछ ही सालों में ये खलनायकों में मराठी सिनेमा के प्राण कहे जाने लगे। इतनी प्रसिद्धि फैली कि बॉलीवुड से ऑफर आते भी देर न लगी। मशहूर हास्य कलाकार मोहन चोटी जब डायरेक्टर बने तो अपनी फिल्म के लिए सीधा पहुंचे नीलू जी के पास। उनको फिल्म में काम करने का ऑफर दिया। नीलू फुले मान गए और 1975 में फिल्म आई धोती लोटा और चौपाटी। इसके बाद मराठी के साथ उनको हिंदी फिल्मों में भी किरदार मिलने लगे। इसके बाद दो लड़के दोनों कड़के, भयानक, मेरी बीवी की शादी, नरम गरम, क्षमा और जरा सी जिंदगी में अभिनय किया। मगर जिन किरदारों ने उनको हिंदी सिनेमा में भी हिट कर दिया वो कमाल के थे। पहली फिल्म 1980 में आई 100 दिन सास के। ललिता पवार का अय्याश दामाद जो तवाइफों और शराब में डूबा रहता था। ऐसी अदाकारी मानो अभिनय नहीं कोई सच का अय्याश खड़ा हो। दूसरी फिल्म 1983 में आई अमिताभ की कुली। हीरो का वो मामा जिसका एक हाथ पुनीत इस्सर से लड़ाई में कट जाता है। इस फिल्म में कुली बने नीलू जी की एक्टिंग तो बड़े बड़ों पर भारी पड़ गई थी। कुली फिल्म के दौरान ही महेश भट्ट भी नई फिल्म बनाने जा रहे थे। अनुपम खेर, रोहिणी हट्टंगडी के विरोध में एक दमदार खलनायक चाहिए था। महेश भट्ट नीलू जी से इतने प्रभावित हो गए कि उनको अपनी फिल्म में मुख्य निगेटिव रोल दे दिया। फिल्म थी सारांश, जिसमें भ्रष्ट नेता गजानन चित्रे बने नीलू जी के अभिनय ने तो ऐसा कमाल कर दिया था कि उस दौर में औरतें सचमुच में उनको बुरा आदमी समझकर नफरत करने लग गई थीं। वो कभी रिक्शे वाला तो कभी जमींदार बनकर फिल्मों में नजर आते। संवाद में ठहराव और आंखों के गुस्से से ही सारी अदाकारी कर जाते। मगर दोस्तों, नीलू फुले जी का अंतिम समय बहुत खराब रहा। उनको खाना निगलने में परेशानी होने लगी थी। जब परेशानी बढ़ी तो चेकअप हुआ। रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। अभिनेता को भोजन की नली का कैंसर हो गया था, जिससे उनकी हालत खराब होने लगी थी। इसके बाद शुरू हुई उनकी कैंसर से जंग। एक योद्धा की तरह वो अपना इलाज भी करवाते रहे और फिल्मों में अभिनय भी करते रहे। अफसोस की बात है कि इलाज का उनकी बीमारी पर कोई असर नहीं पड़ा और कैंसर दूसरे अंगों में फैलने लगा। यहाँ तक कि बीमारी उनके दिमाग तक में फैल गई थी। कैंसर ने उनका आखिरी समय बहुत तकलीफ भरा बना दिया।
भोजन की नली का कैंसर होने की वजह से वो न कुछ खा पाते न सही से चल पाते, क्योंकि उनके शरीर के बाएं हिस्से को लकवा मार गया था। 5 जुलाई 2009 के दिन उनकी हालत बहुत खराब हो गई। फौरन उनको अस्पताल ले जाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने उनको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हालत बिगड़ती ही गई और 13 जुलाई के दिन कैंसर से उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी रजनी भी 2 साल बाद ही दुनिया छोड़कर चली गई। उनकी एक बेटी है जिनका नाम गार्गी फुले है। दूसरे दमदार अभिनेता सलीम गौस थे। कम ही अदाकार ऐसे होते हैं जिनको पुरानी और नई दोनों पीढ़ी के लोग जानते हैं। सलीम उन चंद एक्टरों में शामिल थे। पुरानी पीढ़ी के लोगों को सारांश में भ्रष्ट नेता बने नीलू फुले का गुर्गा जरूर याद होगा। वो छोटा सा किरदार सलीम गौस ने निभाया था। सोचिए, छोटा सा रोल कैसे यादगार बन गया। ये बस उनकी बेबाक अदाकारी का कमाल था। वहीं नई पीढ़ी ने उनको 2009 में आई वेट्टईकरण फिल्म में देखा होगा। यह फिल्म हिंदी में डेंजरस खिलाड़ी 3 के नाम से डब हुई थी। सलीम इस फिल्म में खतरनाक डॉन वेद नायगम बने थे। ऐसी गजब की अदाकारी जो हीरो पर भारी पड़ गई। मगर वो चेन्नई से बॉलीवुड कैसे पहुंचे, ये किस्सा सुनाते हैं। 10 जनवरी 1952 को मद्रास में जन्मे सलीम गौस मुस्लिम पिता और ईसाई मां की संतान थे। पिता हैदराबाद के थे जबकि मां केरल से थीं। मद्रास के ही क्राइस्ट स्कूल से उनकी पढ़ाई हुई, फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज से ग्रेजुएशन। सलीम किस्मत से एक्टिंग में नहीं आए थे। उनका तो बचपन का शौक ही अदाकारी था। स्कूल कॉलेज में नाटकों में खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते। बड़े हुए तो पता लगा कि एक्टर बनना है तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पूना में दाखिला लेना होगा। बस अपने दम पर दाखिला हासिल कर लिया और पहुंच गए पूना। अब ये बॉलीवुड कैसे पहुंचे, ये किस्सा बताते हैं। 1975 के आसपास की बात है। सलीम FTII में पढ़ रहे थे। साथ में थे नसीरुद्दीन शाह। उस समय वहां के डायरेक्टर हुआ करते थे गिरीश कर्नाड। एक दिन श्याम बेनेगल उनसे मिलने पहुंचे। वो एक फिल्म बना रहे थे जिसमें गिरीश भी थे। बातों ही बातों में गिरीश ने कहा कि आपको अपनी फिल्म में इन 2 लड़कों को भी लेना चाहिए, बहुत गजब का अभिनय करते हैं। श्याम राजी हो गए और नसीर और सलीम दोनों को रोल दे दिया। 1976 में फिल्म आई मंथन। इसी फिल्म से पहली बार सलीम गौस ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। 1978 में पढ़ाई पूरी करते ही इनको दूसरी फिल्म मिल गई, स्वर्ग नर्क। इसके बाद सलीम गौस ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। चक्र और सारांश जैसी फिल्मों में दमदार एक्टिंग करने के बाद इनको दूरदर्शन से बुलावा आ गया। 1984 में शफी इनामदार और स्वरूप संपत का मशहूर शो आता था, ये जो है जिंदगी। इस सीरियल में वेंकट का किरदार सलीम ही निभाया करते थे। 1987 में सुबह नाम का सीरियल शुरू हुआ तो सलीम को एक ड्रग एडिक्ट का रोल मिल गया। इस रोल के जरिए उन्होंने खूब नाम कमाया था। इसी बीच श्याम बेनेगल दूरदर्शन के लिए भारत एक खोज सीरियल डायरेक्ट कर रहे थे। उनको मंथन के बाद 1985 में बनाई गई त्रिकाल फिल्म में सलीम की दमदार अदाकारी याद थी। उन्होंने सीरियल में उनको कई रोल दिए, कृष्ण से लेकर राम तक के किरदार। बाद में वो हॉरर शो एक्स जोन में भी नजर आए थे। सबसे ज्यादा काम उनको श्याम बेनेगल ने ही दिया। 1996 में सरदारी बेगम हो या 2010 में आई वेल्डन अब्बा, सब में सलीम के जबरदस्त किरदार दिखे। कोयला, शपथ, महाराजा, सोल्जर, बादल जैसी एक से बढ़कर एक हिंदी फिल्मों में रोल कर रहे सलीम को साउथ से भी बुलावा आ गया। वहां वो विलेन के रोल करते और एक समय तो उनका सिक्का चला करता था। कमल हसन की फिल्म वेट्टरी वीजा में गुंडे जिंदा का किरदार हो, थिरुदा थिरुदा फिल्म का गुंडा विक्रम या डेंजरस खिलाड़ी फिल्म का गुंडा वेद नायकम, ऐसे दमदार रोल सलीम गौस के अलावा कोई निभा नहीं सकता था। आधा अभिनय तो आंखों से हो जाता, अदाकारी की तो जरूरत ही न पड़ती। निजी जिंदगी की बात करें तो सलीम को फिल्म इंस्टीट्यूट में अपनी सहपाठी अनीता से प्यार हो गया था। दोनों ने शादी कर ली थी। इनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा एक बेटी। मगर दोस्तों, एकदम फिट रहने वाले सलीम गौस की मौत सबको हैरान कर गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बाहर से फिट दिखने वाले सलीम अंदर से इतने बीमार थे।
28 अप्रैल 2022 पूरे दिन शूटिंग में व्यस्त रहे। रात को घर आए, काम निपटाया, फिर खाना खाया और सोने चले गए। अचानक रात में सीने में हल्का दर्द होने लगा। जब तक कुछ समझ पाते दर्द बढ़ने लगा, सांस लेने में परेशानी होने लगी। घर वालों को बताया तो हड़कंप मच गया, वो बेहोश हो गए। फौरन घर वाले सलीम को लेकर अस्पताल पहुंचे, मगर वहां डॉक्टरों ने चेक किया तो उनकी मौत हो चुकी थी। 69 साल के सलीम की मौत पर किसी को भरोसा ही नहीं हुआ, मगर पता लगा कि उनको बहुत बड़ा दिल का दौरा पड़ा था जिसने उनकी जान ले ली। एक बेमिसाल अभिनेता की मौत की खबर जिसने भी सुनी चौंक उठा था। दोस्तों, आपको ये दो अभिनेता याद हैं या नहीं? दोनों में से किसी की कोई फिल्म या किरदार आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।